हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो अपने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था, परमाणु और अणु। आज अपने स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या स्टार्ट करते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इस प्रयोग के जाने से पहले अपने को ऐसे पता होना चाहिए कि ये प्रयोग क्यों दिया गया था, ये देने का लॉजिक क्या था। ठीक है, और ये कब दिया गया था। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल का सर्वेक्षण करना। प्लम पुडिंग मॉडल का सर्वेक्षण करना। क्या करना, प्लम पुडिंग मॉडल का सर्वेक्षण करना। ठीक है दोस्तों, और ये मॉडल कब दिया गया था, 1911 में। ठीक है, तो अब अपने पढ़ते हैं मॉडल क्या है, मॉडल में क्या बताया गया था। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपने डायग्राम से जान लेते हैं कि ये मॉडल क्या था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि एक स्वर्ण पात्र है, एक उन्होंने स्वर्ण पात्र लिया, ये स्वर्ण पात्र ले लिया। ठीक है, और इसके ऊपर अल्फा कणों बौछार करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अल्फा कण बौछार करते हैं। कैसे बौछार करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, देखते रहिए आप। ये इसका क्या होता है, नाभिक। क्या है, नाभिक। इससे अल्फा कण है जो इस पात्र से होते हुए, पार होते हुए सीधी गुजर जाती है। इस पात्र से पार होते सीधी गुजर जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अल्फा कण एक ऐसा होता है कि वो अपनी रेखा से या अपने रास्ते से वह विचलित हो जाता है। विचलित क्यों होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं कि वो नाभिक से टकराकर और अपने मार्ग से वापस चले आते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं कि अपने मार्ग से वापस चले आते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारा। तो देखिए, कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो स्वर्ण पात्र से पार होकर सीधे गुजर जाते हैं। ठीक है, सीधे क्यों गुजर जाते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग है जो खोखला होता है। ठीक है, खोखला होता है, खोखला होने के कारण सीधे गुजर जाते हैं, या आवेशहीन होता है। ये क्या आवेशहीन है, तो ये पार हो जाता है, इसे खोखला होने के कारण ये पार हो गया। ठीक है, दूसरा अल्फा कण जो आपको रेड लाइन से दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये अल्फा कण क्या है, अपने मार्ग से होते हुए विचलित हो जाता है। विचलित क्यों होता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि नाभिक में धनावेशित होता है। नाभिक के अंदर क्या है, धनावेशित है। ठीक है, और धनावेशित होने के कारण यह अल्फा कण है, यह भी धनावेशित मानी जाती है। अल्फा कण धनावेशित मानी जाती है, इसलिए यह अपनी मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित क्यों होता है, क्योंकि जब प्लस धनावेश और प्लस धनावेश एक दूसरे के जब टकराएंगे ना, तो वह प्रतिकर्षित होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, जब माइनस आवेश और माइनस आवेश टकराएंगे तब भी प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, मतलब जब समान आवेश होंगे ना, तो वह एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो तभी ये धनावेशित है ना, तो ये कण धनावेशित होता है, और यहां भी धनावेश नाभिक का प्लस है, तो यह क्या हो गया, प्रतिकर्षित हो गया। ठीक है, और इसके बाद में ये जो कण है, ये क्या, इससे नाभिक से टकराया और अपनी रेखा से या अपने मार्ग से वापस आ जाता है। वापस क्यों आता है, क्योंकि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है, वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसका जो धनावेशित भाग है ना, नाभिक है, वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसे टकराता है, टकराने के बाद अपने मार्ग से वापस चला आता है। ये इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो डायग्राम इसको नोट डाउन कर लो और मैं आपको इसको दिखा देता हूं कंप्लीट। तो अब लिख लीजिए नंबर 1 लगा के कि रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पन्नी ली थी। क्या ली थी, स्वर्ण पन्नी। एक स्वर्ण पन्नी
स्वर्ण पानी के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, स्वर्ण पात्र लिया था, एक स्वर्ण पात्र है, उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार करते हैं। क्या करते हैं? अल्फा कणों की बौछार करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एक स्वर्ण पात्र लिया था और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, तो उससे पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात्र से, क्या, स्वर्ण पात्र से पार होकर सीधे गुजर जाते हैं। क्या होता है? सीधे गुजर जाते हैं। ठीक है, और सीधे क्यों गुजर जाते हैं? क्योंकि नाभिक का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्योंकि नाभिक का अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होने के कारण गुजर जाते हैं। क्या होता है? अधिकांश भाग खोखला होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो क्या है, अपने रास्ते से वो विचलित हो जाते हैं। विचलित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नाभिक द्रवांशित होता है, इसलिए कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। क्या लिखते हैं? कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। विचलित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नाभिक में प्लस आवेश, मतलब धनावेशित होता है, धनावेश होता है। माना जाता है कि अल्फा कण धनावेश होता है, धनावेशित होती है और जब दोनों प्लस धनावेश टकराते हैं तो वह एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। अल्फा कण क्यों विचलित होता है? क्योंकि नाभिक के अंदर प्लस आवेश होता है। जब समान आवेश एक दूसरे के साथ टकराता है तो वह क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, मतलब दूर दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट था। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं आपने? कुछ अल्फा कण क्या होते हैं? कुछ अल्फा कण है ना, जो केंद्र से टकराकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि परमाणु के अंदर का भाग नाभिक है जो क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो इसमें नेक्स्ट लिखना, तीसरा क्या है? जो बीच वाली थी ना, इसमें एक काम मैंने कर्ण बताया था, बीच वाला था, जो क्या है, अपनी रेखा से अपने मार्ग से वापस आता है। वापस क्यों आता है? तो लिखते हैं अपने, कुछ अल्फा कण नाभिक से टकराकर, क्या होता है? नाभिक से टकराकर अपने मार्ग से वापिस लौट जाते हैं। क्यों लौट जाते हैं? क्योंकि इसका लॉजिक क्या, पीछे लॉजिक क्या होता है? क्योंकि इसका नाभिक है, जो नाभिक भाग
अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। इस कारण क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह क्या है, अपनी रेखा से, अपने मार्ग से, उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल है, तो नोट डाउन कर लिया होगा। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये तो क्या था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था। अब अपन क्या पढ़ेंगे, परमाणु मॉडल। तो नेक्स्ट पॉइंट लगा लो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो पहले समझ लो आप, डायग्राम जो मैं आपको समझाता हूं उसके बाद नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, इसका परमाणु मॉडल क्या है, कि इन्होंने बताया कि एक परमाणु है ना, जो इसके अंदर नाभिक होता है, जो निर्देशित होता है नाभिक, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इमेज लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, धीरे धीरे इसकी ऊर्जा जो खपत होती रहती है, ठीक है, ऊर्जा कम होती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये नाभिक के अंदर चले जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं, मतलब इसका अंत हो जाता है, ठीक है। क्या बताया था कि नाभिक प्लस आवेश होता है, इसके बाहर चार तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते लगाते उसकी ऊर्जा कमी आ जाती है, ऊर्जा की कमी आने के बाद यह धनावेश में अंदर चले जाते हैं, मतलब ये नष्ट हो जाते हैं। पर ये क्या है, ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ठीक है। ये इनका मॉडल क्या हुआ था, संभव नहीं हुआ था, ये इनकी कमी है। क्या है, कमी है। तो कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमी बताइए, तो कमी क्या है कि इन्होंने बताया कि प्लस धनावेशित होता है और परमाणु के चारों तरफ, धनावेश के चारों तरफ परमाणु इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो चक्कर लगाते रहते हैं, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में कमी आती है। ऊर्जा की कमी आने के कारण यह एक टाइम ऐसा आता है कि ये नाभिक के अंदर खत्म हो जाते हैं, नाभिक के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, परमाणु का मॉडल, और मैं आपको इसको नोट डाउन करवा देता हूं, ठीक है। तो डायग्राम बनाना है तो ऐसे बना लेना, ये नाभिक हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इससे लिख लो, इसमें ये लिख लेना, रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में नाभिक प्लस इसके नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। क्या जाती है, कमी आ जाती है। कमी क्यों आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने के कारण उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, और कमी आती है, कमी आने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या है कि धनावेश के अंदर चले जाते हैं, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और चक्कर लगाते लगाते वह धनावेशित या नाभिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है, नाभिक की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसा समय आ जाता है कि वह नाभिक में नष्ट
हो जाते हैं और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यह बताया था रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल। क्या बताया था कि परमाणु नाभिक के अंदर परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी ऊर्जा में कमी आती है। कमी आने के कारण वह नाभिक की तरफ बढ़ते रहते हैं, प्लस की तरफ, नाभिक की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ते रहते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह नाभिक में नष्ट हो जाते हैं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। परंतु ये क्या है? असामान्य, इसकी कमी है। क्या है? इसकी कमी है। तो रदरफोर्ड की कमी बता दी आपको मैंने, तो ये क्या इसकी कमी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमी बताओ। ठीक है, तो ये इनकी कमी है। तो ठीक है दोस्तों, आज अपने इतना ही करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।